साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज BSP 85 न्यूज चैनल। मैं हूं SK नीरज। साथियों, आज मैं एक ऐसी स्टोरी पर अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूं, जबकि कभी मैं ऐसी स्टोरी को ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ मनु की औलादें हैं जो कि अनाप शनाप बोलते रहते हैं। जो उन मनु ने मुँह से पैदा किया हुआ है अपनी संतानों को, वो आए दिन कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि एक ब्राह्मणी है, नेहा शर्मा, जिसने 1940 के दशक का हवाला दिया है कि उस समय डॉक्टर अंबेडकर पर उसने एक टिप्पणी की है। पेरियार EV रामास्वामी नायकर पर उन्होंने अपना दोनों पैर रख करके, चप्पल पहन करके, और ये कहा है कि ये इसी के लायक है। लेकिन उस हरामखोर को ये नहीं पता कि जिस पेरियार EV रामास्वामी नायकर ने जिस आडंबर का विरोध किया था, उसी आडंबर ने इसको भी और इसकी माँ को भी मनुस्मृति के तहत इंसानियत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया था कि कोई भी महिला होगी, किसी समाज की होगी, वो पैर की जूती होगी। लेकिन मुँह से पैदा हुई संतान को मैं क्या कहूँ। और इसने क्या किया, क्या कहा कि 1940 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर, उस समय की बात कर रही है जब देश आज़ादी की तरफ प्रबल हो रहा था, कि अखंड भारत बनाने की बात कर रही है। और जबकि अखंड भारत हमारा तब था जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ये देश सिर्फ भारत ही नहीं था, भारत से लेकर के चीन, जापान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दुनिया को जीतने वाला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, महान जैसे लोगों ने भारत को अखंड बनाया था। इस मुंह से पैदा हुई संतान को ये नहीं पता कि हमारा देश खंड खंड कब हुआ और किसने किया। 1940 का हवाला देती है और कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर और जिन्ना ने मिलकर के एक मीटिंग की, और मीटिंग में एक मसौदा तैयार किया। वो क्या कि भारत को 3 टुकड़े करने हैं, दलिस्तान, पाकिस्तान और द्रविड़स्तान। इस पर देश भर में खूब चर्चा हुई। और इधर ये भी कहती है कि भारत के नेताओं का नेतृत्व गांधी, नेहरू और पटेल कर रहे थे, जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अरे, इतिहास की अनपढ़ गंवार लड़की पहले कम से कम आज़ादी का इतिहास तो पढ़ लेती, और डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय संविधान में योगदान तो पढ़ लेती। और फिर तूने क्या कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने नौकरी में आरक्षण दिला करके भारत को कमज़ोर करने का काम किया है। और यहीं पर तो नहीं रुकती है, क्या कहती है कि लॉर्ड वावेल सहित कोई भी ऐसा अंग्रेज अधिकारी नहीं था जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने पत्र नहीं लिखा। अंग्रेज़ों की चाटुकारी करते थे, अंग्रेज़ों से मलाई खाते थे। अरे, मलाई तो वो लोग खाते थे, पहले तो पढ़ तो सही कि जो लोग अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, और वो RSS के लोग थे, अंग्रेज़ों की गुलामी करने वाले RSS के लोग थे, जिन्होंने भारत का तिरंगा 2002 तक अपने हेडक्वार्टर पे नहीं फहराया। और डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। कभी इस चीज़ की तुझे जानकारी रखनी जरूरी नहीं थी, पहले ये जानती तो सही।
और डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत को संविधान दिया। डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो ये कहते कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष मैं ही रहूँगा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इतने सहनशील व्यक्ति थे, उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको अपने काम से फ़र्क पड़ता था कि मैं इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए कितना कर दूं कि उतना कम है। और तेरे बाप दादा ने क्या किया, कुछ याद है? कि जब देश का प्रधानमंत्री बनना था तो उस समय 3 वोट तेरे बाप को पड़े थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और सरदार पटेल को कितने पड़े थे? 17 वोट। लेकिन पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। किसने? तेरे बाप ने, तेरे बाप दादाओं ने। और डॉक्टर अंबेडकर के लिए क्या क्या कहा था तेरे बाप दादाओं ने? कि संविधान सभा के सिर्फ दरवाजे ही नहीं, हमने रोशनदान तक भी बंद कर दिए हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर को कोई फर्क नहीं पड़ा। और डॉक्टर अंबेडकर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर होता तो तेरे बाप दादा डॉक्टर अंबेडकर को जीने नहीं देते। हाँ, इतना फर्क है कि तेरे बाप दादा डरते थे डॉक्टर अंबेडकर से, और तेरी जैसी नालायक औलादें डरती हैं डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से, पेरियार की मूर्ति से। तुझे नहीं पता कि डॉक्टर अंबेडकर को दामाद किसने बनाया था? ये भी तो पढ़ लेती। अगर डॉक्टर अंबेडकर देशद्रोही होते, तूने क्या कहा कि डॉक्टर अंबेडकर रामद्रोही थे, कृष्णद्रोही थे? अबे कहीं ऐसी किताब में लिखा नहीं गया है, और ना ही तेरे बाप दादा ने कहीं लिखा है। राम और कृष्ण को तू भगवान मानती है, मान, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं भी मानता था, जब तक मुझे नहीं पता था मैं भी मानता था। लेकिन अगर आज तुझे कुछ हो जाएगा, जो तूने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है, जो लिखा है फेसबुक पे, एक लिटरेचर और फोटो डाली है अपना पैर रख करके, अरे हरमजादी, तुझे तो मैं कुछ कहता भी हूँ ना तो मुझे शर्म लगती है, क्योंकि तू भी एक महिला है। और मैं महिलाओं का पूरा सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ, पेरियार को मानता हूँ। इसलिए सम्मान करना मेरे कड़ में है। ये तो मजबूरी है कि मैं तेरे मुंह पे जूते मार रहा हूँ, और मारना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जूते की भी कीमत तेरे मुंह से कहीं ज़्यादा है। हम अम्बेडकरवादी कभी किसी महिला का अपमान नहीं करते, और नहीं तेरा अपमान कर रही है तो तेरे को इनाम में 100 जूते मार दे रहा हूँ। 100 जूते जो पड़ रहे हैं ना तुझे, ये समझ लो तेरे लिए इनाम है। अगर तेरी आंखें खुल गई तो ठीक है, नहीं तो बेटा तेरे लिए FIR कराऊंगा, और पूरे देश में FIR होगा, तू गिड़गिड़ाती नजर आएगी, समझी नेहा शर्मा? और तू रोज़ फेसबुक पे देखती होगी, रोज़ यूट्यूब चैनल पे देखती होगी, रोज़ इंस्टाग्राम पे देखती होगी, तेरे भाई तेरी बहनें कैसे डॉक्टर अम्बेडकर को, पेरियार को, या हमारे अन्य महापुरुषों को गाली देते हैं, मूर्तियाँ तोड़ते हैं, बाद में गिड़गिड़ाते नजर आते हैं, पैर की धूल चाटते नजर आते हैं। तो ये नंबर तेरा भी है। अगर तू ये सोच ले कि मेरा नंबर नहीं है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और तेरे जैसे नालायकों को सुधारने का काम हमारे समाज ने ले रखा है। तू क्या बोलती है कि 1951 में संविधान में संशोधन करके डॉक्टर अम्बेडकर ने सरकारी नौकरी में आरक्षण दिला दिया। अरे आरक्षण तो तेरे मुंह पे हम थूकते हैं। जो लंदन गोलमेज सम्मेलन में 2 वोट के अधिकार मिले थे, जो तेरे बाप दादा ने छीन लिया, हमें वापस दे दे, अपना आरक्षण ले जा, घुसेड़ ले, नहीं चाहिए। और आरक्षण 100% तो तूने मंदिरों में ले रखा है, आज भी जमीनों में तेरे बाप दादाओं ने ले रखा है। बंटवारे कर ले, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और कहीं अगर ज़्यादा निकलता आरक्षण ले ले, कहीं ज़्यादा निकलता है तो दे दे, तेरा पिछवाड़ा भी लाल हो जाएगा, समझे? कहना तो कुछ नहीं चाहता हूँ, और ना ही तुझे कुछ मैं कह भी रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरा सम्मान करता हूँ।
तुझे आरक्षण से इतनी नफरत है, जब एससी का सर्टिफिकेट बनवा करके कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा करके हमारे समाज की नौकरियां हड़पते हैं, तब तो नहीं कहती है, तब तो तेरे दर्द नहीं होता होगा कि हम दूसरे की नौकरी खा रहे हैं। और आज जो जाति हिंसा हो रही है जगह जगह, ये क्यों हो रही है? इसके लिए तूने आवाज़ कभी नहीं उठाई होगी, क्योंकि तू यहाँ की है ही नहीं। तू तो इंसान जैसे पैदा नहीं हुई है, तू तो मुझसे पैदा हुई है ना, तेरे को दर्द कहाँ से होगा? तू तो मनु की औलाद है ना, तो यूरेशियस चल के आई है, तेरी माँ तो यूरेशिया गई होगी तुझे पैदा करने के लिए। ना ना ना, मुझे ऐसा नहीं कर, तेरी माँ की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो एक अच्छा इंसान पैदा किया तुझे, लेकिन तू पैदा होने के बाद बिगड़ गई, क्योंकि तेरा जो पालन पोषण हुआ सही हुआ था, लेकिन बाद में तू शायद जिससे यारी दोस्ती की ना जहाँ पे जाके, वहाँ पे तू खराब हो गई। तो इसलिए मैं तेरी माँ का भी सम्मान करता हूँ कि उन्होंने बड़ा दर्द झेला होगा, बहुत ही कष्ट से तुझे पाया होगा, पाला है, पोसा है, और तुझे एक इंसान बनाना चाह रही होंगी, लेकिन शायद तेरी नालायकी है। तो आगे से कोई ऐसा फोटो मत डालना, और ये तेरे इस क्रियाकलाप पे एफआईआर तो होगी, पूरे देश में होगी। साथियों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जगह जगह थाने में एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि इसने फेसबुक हैंडल से अपना एक फ़ोटो डाल रखी है पेरियार के ऊपर दोनों पैर रख करके, और इतना बड़ा अपमान हम सहने वाले नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार को और साथ में जिन्ना के को इसने जिम्मेदार ठहराया है देश के टुकड़े टुकड़े के लिए, कि डॉक्टर अम्बेडकर का आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है, तो इसको मुँह तोड़ जवाब देना है, नाक रगड़वानी है इससे। अगर इसने सही कहा है तो कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दें, अगर इसने गलत लिखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें इसके जैसे मनवादियों को जवाब देना है, इसके जैसे मन के औलादों को जवाब देना है। तो सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।